नमस्कार दोस्तों, डेली जीके चैनल पर आप सभी का स्वागत है। 19 जून के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में 18वीं शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। बात की जा रही है 18वीं शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की। एस नल्लामुत्तु सुब्बैया नल्लामुत्तु जी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जो कि फेमस वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर है। कौन? सुब्बैया नल्लामुत्तु जी। यह अवार्ड प्रदान किया जाता है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा। और इस बार के यूनियन मिनिस्टर कौन है? एल मुरुगन। इस खासकर यह इन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है जो कि टाइगर एंथम बाय द टाइम्स ऑफ इंडिया, इसी डॉक्यूमेंट्री के लिए इस अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है। बात की जाए, यह अवार्ड दी जाती है मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के दौरान, और इस बार का 18th एडिशन है, 18 संस्करण है। कौन सा? मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का। टाइगर एंथम बाय द टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए इस अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड को पाने वाले प्रथम व्यक्ति इजरा मीर 1990 में इस अवार्ड को पाने वाले पहले व्यक्ति हैं इजरा मीर, यानी 1990 में इस अवार्ड की शुरुआत की गई थी 1990 में। आपको याद रखना है, पाने वाले फर्स्ट व्यक्ति कौन है? इजरा मीर। हाल ही में किसे किसे यह अवार्ड सम्मानित किया गया है? एस नल्लामुत्तु सुब्बैया नल्लामुत्तु जी को। इनकी एक डॉक्यूमेंट्री टाइगर एंथम बाय द टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए इन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह एक फेमस वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर है। इनके द्वारा अन्य डॉक्यूमेंट्रीज बनाई गई, टाइगर सेंट्रिक डॉक्यूमेंट्रीज के नाम से जाने जाते हैं ये। इनकी एक डॉक्यूमेंट्री है टाइगर डायनेस्टी, टाइगर क्वीन, द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस टाइगर डॉक्यूमेंट्री है। और यह बहुत पॉपुलर हुए वर्ल्ड वाइज इस डॉक्यूमेंट्री से। लिविंग ऑन द एज इन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, इस अवार्ड से, इस डॉक्यूमेंट्री से यह बहुत ज़्यादा फेमस हो गए वर्ल्ड वाइड। लिविंग ऑन द एज डॉक्यूमेंट्री के चलते यह बहुत फेमस। इन्होंने बहुत सारे फिल्म फेस्टिवल में एज अ ज्यूरी मेंबर के रूप में भी काम किया है। ज्यूरी के मेंबर जैसे जज भी रह चुके हैं। और यहाँ एक भूतपूर्व छात्र हैं, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के भूतपूर्व छात्र हैं। कौन? सुब्बैया नल्लामुत्तु जी। तो आपको याद रखना है इनकी अलग कुछ डॉक्यूमेंट्रीज है टाइगर से रिलेटेड, टाइगर डायनेस्टी, टाइगर क्वीन, द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस टाइगर। तो आपको ये नाम मन याद रखने हैं, पूछा जा सकता है एग्जाम में। लिविंग ऑन द एज डॉक्यूमेंट्री से क्या हुआ? बहुत फेमस हुए। और यह इंडियाज लॉन्गेस्ट रनिंग अवार्ड विनिंग एनवायरनमेंट सीरीज है। साथ ही साथ ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में एज अ हाई स्पीड कैमरा मैन के रूप में भी काम कर चुके हैं। सुब्बई नल्लामुत्तु, जो कि 5 नेशनल अवार्ड्स और बहुत सारे इंटरनेशनल अवार्ड्स भी जीत चुके हैं। मैंने जैसे बताया, ज्यूरी मेंबर यानी जज भी रह चुके हैं कुछ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जैसे जैक्सन होल वाइल्ड लाइफ फिल्म फेस्टिवल में, या ज्यूरी मेंबर के रूप में भी रह चुके हैं। साथ ही साथ इंडियन पैनोरोमा फिल्म फेस्टिवल में भी या ज्यूरी चेयरमैन के रूप में रह चुके हैं। बात करते हैं वी शांताराम के बारे में, इस अवार्ड के बारे में खासकर, जो कि ये वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की बात करें तो यह लेजेंडरी फिल्म मेकर वी शांताराम की याद में दिया जाता है। इस अवार्ड की शुरुआत 1990 में की गई थी। इसके द्वारा यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा, और यह अवार्ड दिया जाता है मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के दौरान। इस अवार्ड को पाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? इजरा मीर 1990 में। क्योंकि इस पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? 1990 में की गई थी। पाने वाले पहले व्यक्ति इजरा मीर। और पिछले कुछ दशक में पाने वाले जैसे माइक पांडे, आनंद पटवर्धन, नरेश बेदी, श्याम बंगाल, तो बेनिगल, तो इनको भी इस अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है पिछले कुछ दशकों में। अब बात करें तो इस अवार्ड में दिया जाता है 10 लाख एज अ कैश प्राइज। तो आपको याद रखना है, वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट में अगर कैश पूछा जाए तो कि 10 लाख रुपए एज अ कैश प्राइज के रूप में दिया जाता है। वी शांताराम जो कि वी शांताराम जो कि फेमस फिल्म डायरेक्टर है। अब ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इन्होंने जितनी भी फिल्म बनाए उसमें से सबसे ज़्यादा इन्होंने सामाजिक समस्याओं को पर्दे पर उतारने का काम किया।
जो भी समाज में उस समय 1990 में इनका देहांत हुआ, इससे पहले इन्होंने 90 से ज़्यादा फिल्म पर काम किए और अधिकतर फिल्मों में इन्होंने अपनी ओर से यह जो भी सामाजिक समस्याएं, जो समाज में चल रही समस्याओं को पर्दे में उतारने का काम किया था। तो इसीलिए ही ये बहुत फेमस थे वी शांताराम जी। इन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो कि भारत का सबसे बड़ा सम्मान है सिनेमा की कैटेगरी में। फिल्म की कैटेगरी में दादा साहब फाल्के पुरस्कार बहुत ही हाईएस्ट अवार्ड है और पुरस्कार है, तो इससे शांताराम जी को सम्मानित किया जा चुका है दादा साहब फाल्के पुरस्कार से। इनका निधन हुआ था 30 अक्टूबर 1990 में। इन्हीं की याद में इस अवार्ड की शुरुआत की गई। पहले वाले इजरा मिर पाने वाले पहले व्यक्ति हैं 1990 में, और हाल ही में किसको दिया गया है अवार्ड? सुब्बैया नल्ला मुत्तू जी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, यह खासकर वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर है सुब्बैया नल्ला मुत्तू जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? लाइफ टाइम नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की बात की जा रही है। विनोद गांत्रा जी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, लाइफ टाइम नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। बात करते हैं विनोद गांत्रा जी, जो कि फिल्म मेकर हैं। खासकर ये चिल्ड्रन एंड यूथ पे कुछ डॉक्यूमेंट्रीज, फिल्म, मूवीज बनाते हैं चिल्ड्रन एंड यूथ को लेकर। यह विनोद गांत्रा जी गुजरात से बिलोंग करते हैं। इन्होंने 400 डॉक्यूमेंट्रीज से भी ज़्यादा पे इन्होंने काम किया है और 25 मल्टी लैंग्वेज टेलीविज़न प्रोग्राम पे भी इन्होंने काम किया है। टीवी प्रोग्राम जैसे बैंगन राजा को जानकीनाथ गौर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इनकी फर्स्ट टीवी प्रोग्राम कौन सी है? बैंगन राजा, जिन्हें जानकीनाथ गौर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है दूरदर्शन के द्वारा। जैसे कि मैंने बताया, ये फेमस डॉक्यूमेंट्रीज बनाते थे और 400 से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्री पे इन्होंने काम किया। बट इन्होंने एक फिल्म बनाई थी अरुण अरुण, जो कि इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे यह फिल्म बनाई गई थी और इसी फिल्म के लिए इन्हें लिव अलमैन पीस प्राइज से सम्मानित किया गया। कब? 26 चिकागो इंटरनेशनल चिल्ड्रन फेस्टिवल के दौरान इन्हें लिव अलमैन पीस प्राइज से सम्मानित किया गया और यह प्राइज पाने वाले पहले व्यक्ति हैं, इकलौते इंडियन हैं जिन्होंने इस प्राइज को पाया है। लिव अलमैन पीस प्राइज से सम्मानित है कौन? आपके विनोद गांत्रा। विनोद गांत्रा, आपको यह नाम याद रखना है, बहुत फेमस है ये। चाइल्ड एंड यूथ डॉक्यूमेंट्री से रिलेटेड इन्होंने एक बैंगन राजा, जो कि फर्स्ट टीवी प्रोग्राम है, इनकी इस जानकीनाथ गौर अवार्ड दूरदर्शन के द्वारा दिया गया था इन्हें। और लिव अलमैन पीस प्राइज, ये नाम, ये प्राइज के बारे में आप नहीं भूलेंगे क्योंकि इस प्राइज को पाने वाले एक लौते व्यक्ति हैं, भारतीय इंडियन है। गांत्रा को 36 नेशनल अवार्ड और इंटरनेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। दादा साहेब फाल्के अवार्ड, फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित है कौन? विनोद गांत्रा जी। बात करते हैं अब नेल्सन मंडेला जी की। तो इनका जन्म हुआ था 18 जुलाई 1998 को। नेल्सन मंडेला जी का जन्म हुआ था कहाँ पर? साउथ अफ्रीका में। फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका कौन है? नेल्सन मंडेला। इन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया था 1944 में और रंग भेद को लेकर विरोध किया था रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट। इसीलिए इन्हें 1962 में इनके कड़े विरोध के चलते इन्हें 1962 में जेल भेज दिया गया और 1964 में इनको और इनके साथी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की घोषणा की गई और 1964 से 1982 तक यह जेल में रहे। कौन से जेल? रॉबन आइलैंड प्रिजन ऑफ केप टाउन। बाद में इन्हें पोल्समोर प्रिजन में शिफ्ट किया गया। जब ये जेल में थे, जेल के दौरान इनको छुड़ाने के लिए बहुत सारे विरोध किए गए। बहुत इनका जो रंग भेद को लेकर इन्होंने जो विरोध किया था वो उच्च स्तर तक पहुंचा और लोगों के प्रति बहुत सब लोगों को समझ में आने लगा। तो लोगों ने इस दौरान 1964 से 82 के बीच में बहुत प्रोटेस्ट किया और आखिरकार गवर्नमेंट को झुकना पड़ा
इनको और इनके साथी फ्रेडरिक विलेम डी क्लर्क और मंडेला को 1990 में जेल से रिहा कर दिया गया। इन्होंने मिलकर रंग भेद के ऊपर जो कड़ा विरोध किया था। गवर्नमेंट को बाद में अपनी पॉलिसीज चेंज करनी पड़ी रंग भेद के प्रति, और उसके बाद जो साउथ अफ्रीका बिकम अ मल्टी रेशियल डेमोक्रेटिक कंट्री ना, तो गवर्नमेंट को आखिरकार झुकना ही पड़ा। उन्होंने रंग भेद पॉलिसीज जितने भी थे उनको बंद करने पड़े, उनका उनको ये सब पॉलिसीज जो भी थे ख़त्म करने पड़े, और साउथ अफ्रीका कहलाने लगी मल्टी रेशियल डेमोक्रेटिक कंट्री। उसके बाद नए साउथ अफ्रीका को जाने लगा रेनबो नेशन के नाम से भी जाना जाता है साउथ अफ्रीका को। 1994 में इलेक्शंस हुए और फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका के कौन है? नेल्सन मंडेला जी। नेल्सन मंडेला जी और उनके साथी फ्रेडरिक विलियम डी क्लर्क को नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया। कब? 1993 में। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट हमने देखा। जो विनोद गांत्रा जी है उनको नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। इनके बारे में देखा हमने, विनोद गांत्रा के बारे में देखा। तो शायद एग्जाम से यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है इस अवार्ड के बारे में, या फिर किसे सम्मानित किया गया, क्यों दिया गया। तो ये इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम पर्पज से। साथ ही साथ नेल्सन मंडेला के बारे में आपको यह याद रखना है कि भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न से सम्मानित है नेल्सन मंडेला जी। नेल्सन मंडेला जी भारत रत्न से भी सम्मानित हैं। और यह जो गैरवासी नॉन इंडियन की बात की जा रही है, तो यह सेकेंड नॉन इंडियन है नेल्सन मंडेला जी, जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। सेकेंड नॉन इंडियन भारत रत्न पाने वाले सेकेंड नॉन इंडियन है कौन? नेल्सन मंडेला जी। बात की जाए फर्स्ट नॉन इंडियन है पाकिस्तान के अब्दुल गफ्फर खान को 1987 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो आपको पूछा जाए अगर एग्जाम में गैर प्रवासी नॉन इंडियन भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? अब्दुल गफ्फार। और दूसरे व्यक्ति कौन है? नेल्सन मंडेला जी। तो भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। 18 ऑफ जून को हम क्या नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 18 ऑफ जुलाई को इनके जन्मदिन के तौर पर हम इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला जी के रूप में दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। बात की जाए अगले क्वेश्चन, हाल ही में जारी की गई ईपीआई इंडेक्स रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग क्या है? भारत की रैंकिंग है 176 एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स। यह रिपोर्ट जारी किया जाता है येल एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा। 180 देशों में भारत की रैंकिंग है 176, तो बहुत निचले स्तर पर है। परंतु 2022 में और ख़राब परफॉर्मेंस था, 2024 में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। यह रिपोर्ट जारी किया जाता है येल एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा। माना जाता है कि 2014 से लगातार इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का रैंक जो है लगातार नीचे जाते जा रहा था। बहुत खराब एनवायरमेंटल के प्रति परफॉर्मेंस है भारत का। अब इसमें टॉप किया है इस्टोनिया ने। म्यांमार, लाओस, पाकिस्तान एंड वियतनाम जैसे कंट्रीज अभी भी भारत से पीछे हैं। यानी 176 भारत का है, 180 में 176 भारत का है, तो 177, 178, 179, 180 वियतनाम। तो ये अभी भी नीचे हैं, बट हम भी और बाकी देशों से नीचे हैं। एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स के अनुसार टॉप किया है इस्टोनिया ने। यहाँ पर एनवायरनमेंट को लेके बहुत प्रोटेक्ट किया जाता है, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस पे कंट्रोल किया जाता है, कट किया जाता है। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे देश हैं जैसे यूएसए, चाइना, रशिया, ये ग्रीन हाउस गैस एमिशन को लेके ज़्यादा सीरियस नहीं है। यहाँ पे एनवायरनमेंट को लेके ज़्यादा प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा है, ज़्यादा ख्याल नहीं किया जा रहा है। तो यहाँ पे ड्रास्टिकली जो कि राइज देखने को मिल रहा है ना, लगातार यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस एमिशन लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कहाँ पर? यूएसए, चाइना और रशिया। कुछ ऐसे भी देश हैं जो हमेशा अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, जैसे डेनमार्क, लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड। ऐसे देश
कुछ अच्छी पॉलिसीज लाती हैं एनवायरनमेंट के प्रति, स्ट्रिक्ट रूल्स लाया जाता है क्लाइमेट के प्रति, तो इनका परफॉर्मेंस हमेशा से अच्छा रहा है। कुछ ऐसे भी कंट्रीज हैं जो कि अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो हमको देख के सीखना होगा कि कैसे पॉलिसीज लाया जाए भारत में, ताकि भारत का रैंक थोड़ा सा अच्छा हो, सुधर सके। अब यह इम्पोर्टेंट इसलिए है कि जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं, अगर यह रिपोर्ट ईपीआई के द्वारा जारी किया जाता है, इससे एक हेल्प मिलता है कि और पता चलता है कि उस देश के लोग, उस देश के नागरिक कितने एक्टिव हैं, कितने जागरूक हैं एनवायरनमेंट के प्रति, ग्रीन गैस हाउस सोल्यूशन के प्रति, एनवायरमेंटल के प्रति, है ना। जो भी आज क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके कारण हम ही हैं, हमारी वजह से ही यह देखने को मिलता है। कुछ अन्य रिपोर्ट्स की बात करें जो हाल ही में रिलीज़ की गई थी, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स रिपोर्ट की बात की जा रही है। 2023 में भारत की रैंकिंग है 93, टॉप पर है डेनमार्क। टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग में बेंगलुरु 6th पोजीशन है, जो कि हैवी ट्रैफिक है, बेंगलुरु पुणे में माना जाता है। पहले स्थान पर है लंदन। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग है 108। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग है 126, टॉप पर है फिनलैंड। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में है 4th पोजीशन पर है भारत, टॉप पर है यूएस। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत की रैंकिंग है 3rd, पहले स्थान पर यूएस, दूसरे स्थान पर चाइना। साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत की रैंकिंग है 10वीं, पहले स्थान पर है रशिया। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024, भारत की रैंकिंग है 159, पहले पोजीशन पर है नॉर्वे। सिप्री इंडियन इन्वेस्टमेंट ऑन आर्मी कौन रिपोर्ट जारी करता है, सिप्री के द्वारा बताया जाता है कि कौन सी देश की कंट्री या कौन सी देश अपने आर्मी के ऊपर सबसे ज़्यादा खर्च करता है। इस रिपोर्ट के अनुसार 4th पोजीशन पे है भारत और पहले स्थान पर है यूएस। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट की बात की जाए तो 129 पोजीशन पे है भारत, और यह जो रिपोर्ट है रिलीज किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, यह रिपोर्ट रिलीज। अगला क्वेश्चन, हाल ही में वैश्विक पवन दिवस कब मनाया गया, बात की जा रही है ग्लोबल विंड डे की। तो 15 जून को मनाते हैं हम ग्लोबल विंड डे। इस बार का जो थीम था वो है पवन ऊर्जा, पावरिंग द फ्यूचर ऑफ इंडिया थीम, और यह ऑर्गेनाइज किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा। कुछ अन्य इंपॉर्टेंट डेज की बात करते हैं जून के, जो मुख्य एग्जाम में शायद हमको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है यहाँ से। 1 जून को मनाते हैं वर्ल्ड मिल्क डे। 2 जून को हम मनाते हैं तेलंगाना दिवस। 3 जून को मनाते हैं वर्ल्ड बाईसाइकिल डे। 5 जून को मनाते हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। 7 जून को मनाते हैं विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। 8 जून को मनाते हैं वर्ल्ड ओशियन डे। 8 जून को मनाते हैं वर्ल्ड ट्यूमर डे। 9 जून को मनाते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। 12 जून को मनाते हैं वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। 14 जून को मनाते हैं वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। 15 जून को मनाते हैं वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे। 15 जून को मनाते हैं वर्ल्ड विंड डे, और 16 जून को मनाते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस। अगला क्वेश्चन, रेड फ्लैग अलास्का अभ्यास कौन से देश में आयोजित किया गया, तो यह आयोजित किया गया है यूएसए में। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ फ्लैग डाला यूएसए का और इंडिया। रेड फ्लैग अलास्का में बाकी देश जैसे सिंगापुर, जर्मनी, सिंगापुर और कुछ देश के कंट्री जैसे सिंगापुर, नेदरलैंड, जर्मन, यूएस एयरफोर्स के लोग भी, कंट्रीज भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि इसमें रेड फ्लैग अलास्का में। यह एक बेसिक ड्रिल है, प्रशिक्षण है, ताकि संयुक्त बलों को रणनीति, तकनीकी और प्रक्रियाओं का आदान प्रदान करने में सक्षम बनाया जा सके। अब इंडिया भी एक मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज लॉन्च करेगा। यह फर्स्ट इंडियन एयर फोर्स यानी फर्स्ट मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज लॉन्च करने वाला है इंडिया, जिसका नाम है तरंग शक्ति। आपको याद रखना है तरंग शक्ति। यह इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह फर्स्ट मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज है। क्या है, तरंग शक्ति। अगस्त में यह ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इंडियन एयरफोर्स डे की बात करें तो 8 अक्टूबर को क्या मनाते हैं हम, एयरफोर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं।
अगला क्वेश्चन, एनसीआरबी का पूर्ण रूप क्या है? बात की जा रही है एनसीआरबी की, और यह किसके कंट्रोल में रहती है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड अफेयर्स के यह कंट्रोल में रहती है। इसका जो फुल फॉर्म है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, एनसीआरबी का फुल फॉर्म। मैंने इस क्वेश्चन को इसलिए ऐड किया है क्योंकि एनसीआरबी के द्वारा एक नया ऐप लॉन्च किया गया है, एनसीआरबी संकलन ऑफ क्रिमिनल लॉज। जो पुराने ओल्ड लॉस में अपडेट किया गया है, तो नए लॉस, जो नई न्यू लॉस है, जो नए कानून क्रिमिनल लॉस के बारे में आप पढ़ सकते हैं इस ऐप में, संकलन ऑफ क्रिमिनल लॉस, ताकि अपडेट हो सके जनरल पब्लिक, एडवोकेट्स, लॉ स्टूडेंट्स अपडेट हो सके, इसलिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। इसका जो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का। आपसे पूछा जा सकता है संकलन ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? आप याद रखेंगे नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो द्वारा जारी किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में रज महोत्सव 2024 कहाँ मनाया गया? यह मनाया गया उड़ीसा में। कुल 3 दिनों का यह पर्व होता है, अनूठा त्यौहार होता है। 3 दिनों के दौरान महिला काम नहीं करती है। बस इसकी कुछ इम्पोर्टेंस की बात करें तो यह राज्य द्वारा, इसमें राज्य द्वारा मानसून की शुरुआत और पृथ्वी की नारीत्व का जश्न मनाया जाता है रज महोत्सव के दौरान। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान धरती माता या भूदेवी को मासिक धर्म आता है। ये कुछ इम्पोर्टेंस है इस त्यौहार की। बात करें उड़ीसा के अन्य त्यौहार की, कलिंग महोत्सव, चंदन यात्रा, कोणार्क नृत्य महोत्सव, माघ सप्तमी, छऊ उत्सव, नौखाई और छतर जात्रा, ये उड़ीसा के अन्य त्यौहार है। उड़ीसा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 में हुई थी। चीफ मिनिस्टर मोहन चरण मांझी। ओडिसी यहाँ की क्लासिकल डांस है उड़ीसा की, और कुछ देश की अन्य क्लासिकल डांस 8 दासों में 8 डांसेस की बात करें तो भरतनाट्यम तमिलनाडु में, कथक उत्तर प्रदेश में, कथकली केरला में, मणिपुरी मणिपुर में, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मोहिनीअट्टम केरला, सत्रिया असम। देश उत्तर प्रदेश सॉरी ओडिशा के कुछ अन्य उत्सव की बात की जाए, बन्नी उत्सव आंध्र प्रदेश, दोसांग महोत्सव सिक्किम। देश के कुछ अन्य महोत्सव की बात की जा रही है, सिग्मो महोत्सव गोवा, तानसेन महोत्सव ग्वालियर एमपी, गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र हरियाणा, कंबला कर्नाटक में मनाया जाता उत्सव, मकार विल्लकू केरला, जल्लीकट्टू महोत्सव तमिलनाडु, आदि पेरक्कू थाईपुसम। कुछ तमिलनाडु के अन्य त्यौहार है आदि पेरक्कू, थाईपुसम। ऊंट महोत्सव बीकानेर राजस्थान, मरु महोत्सव जैसलमेर राजस्थान। यह भारत की कुछ अन्य महोत्सव के बारे में बात की जा रही है, याद रखना। एक और इम्पोर्टेंस न्यूज़ चर्चित में, जर्नलिस्ट हरपाल सिंह का निधन हो गया है, जो कि भारतीय खेलों के गूगल के रूप में जाने जाते थे। याद रखेंगे यह एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है। स्वदेशी नागस्त्र 1 केमिकाजे ड्रोन्स डेवलप किया गया है सोलार इंडस्ट्रीज के द्वारा इंडियन आर्मी के लिए। तो ये एक मैंने ऐड किया है, शायद एग्जाम में कुछ पूछा जा सके। और हाल ही में तेसम पोंगतू इलेक्ट किए गए हैं स्पीकर ऑफ द 8th अरुणाचल प्रदेश असेंबली के रूप में जून 15 को। अरुणाचल प्रदेश की बात की जाए तो कैपिटल ईटानगर, चीफ मिनिस्टर प्रेमा खंडू, और इसका जो फॉर्मेशन हुआ था अरुणाचल प्रदेश का 21 जनवरी 1972 में। अरुणाचल प्रदेश पहले जाना जाता था नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था अरुणाचल प्रदेश। मिशन निश्चय की बात की जाए तो पंजाब पुलिस और बीएसएफ के द्वारा मिशन निश्चय लॉन्च किया गया। खासकर जो ये जो फजिल्का डिस्ट्रिक्ट है 108 किलोमीटर शेयर करता है पाकिस्तान के साथ, तो यहाँ पे जो ड्रग्स का लेन देन बहुत ज़्यादा देखा जा रहा था, इसलिए एक मिशन निश्चय लॉन्च किया गया है बीएसएफ और पंजाब पुलिस के द्वारा। ये रहे आज के कुछ इम्पोर्टेंट, अब तक के इम्पोर्टेंट कुछ करंट अफेयर्स क्वेश्चंस ने हमने कवर किए। अब कल मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।